तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो समाज में अधिकतर चर्चा में रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन गरीबों का कोई सहारा नहीं है, जिनके तन पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए सर पर छत नहीं, और जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं मजबूरन उनकी गरीबी के कारण उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई का गला घोट दिया जाता है। इस गरीबी के कारण, इस भूख के कारण कई मासूम लोगों ने मजबूरन आत्महत्या कर ली। लेकिन क्या यह सब यूं ही चलता रहेगा? क्या हमारे समाज में कभी बदलाव नहीं आएगा? क्या इन गरीबों का कोई सहारा नहीं बनेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अरे गीता की कॉल। हेलो, कैसी हो गीता? बस बहन क्या ही बताऊं, मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ। मन तो करता है सुसाइड कर लूं। अरे गीता, ऐसे क्यों बोल रही हो और रो क्यों रही हो? एक काम करो, मेरे घर आओ, बैठ के बात करते हैं। तो दर्शकों, कोमल ने गीता को अपने घर बुलाया है। आइए जानते हैं अब इन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होते हैं। आ गई गीता? अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? चल अंदर चल के बात करते हैं। क्या कोमल गीता की कर पाएगी मदद? क्या गीता के इस दुख को कोमल कर पाएगी खत्म? क्या इस गरीबी से गीता ले पाएगी छुटकारा? क्या गीता भी आम लोगों की तरह सुख से अपना जीवन व्यतीत कर पाएगी? आइए जानते हैं। अब बता गीता, क्यों इतना परेशान हो रही थी? क्या हो गया, बता। यार मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे तो सब पता है ना। अरे तू रो मत गीता, शांत हो जा, पहले पानी पी। यार तुम्हें पता है ना कि मेरे पापा की तबीयत खराब रहती है और ऊपर से मेरे घर में कोई कमाने का कोई और साधन भी नहीं है, और फीस न देने के कारण मेरे और मेरे भाई की पढ़ाई भी रुक चुकी है। जिनसे कर्जा लेके राशन लिया था वो भी अब राशन देने के लिए मना कर रहे हैं, और पापा के इलाज के लिए जिनसे मैंने कर्जा लिया था वो भी अब वापस मांगने को हो गए। कर्जा कर्जा कर्जा, परेशान हो गई हूँ मैं इस कर्जे से। आखिर कब खत्म होगा ये? अरे गीता, कम से कम रो तो मत यार, शांत हो जा, मेरी बात तो सुन। तुझे पता है, मैंने आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जिसमें एक संत जी के बारे में बताया हुआ था, और उसमें उन्होंने ऐसे कुछ अन्नपूर्णा जैसी कोई मुहिम चला रखी है। अन्नपूर्णा मुहिम? ये कौन सी मुहिम है? ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई एक ऐसी मुहिम है जिसमें उनका कहना है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कोमल, तुम्हारी सारी बात ठीक है, बट ऐसे समय में तो कोई भी अपना साथ नहीं देता, फिर कैसे एक संत सबकी मदद कर सकते हैं? अरे हाँ बहन, यही सच है। ये जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है, इसमें संत रामपाल जी महाराज गरीबों का सहारा बने हैं। और अगर तुझे अभी भी यकीन नहीं होता तो मैं तुझे एक वीडियो दिखाती हूँ, ये देख। जी हाँ दर्शकों, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है, जबकि हमारी सरकार द्वारा मुफ्त राशन भी काटे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो राशन जगत समाज तक, आम समाज तक पहुंचाया जा रहा है या नहीं? ये बात बहुत गंभीर है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी नहीं, ना उनका कोई सहारा है, ना कोई कमाई का साधन, जिसकी वजह से कई बेसहारा लोगों को मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ती है। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं, अब हर गरीब को मिलेगी रोटी, अब हर गरीब भूखा नहीं सोएगा, अब हर गरीब को, हर एक इंसान को मिलेगी 3 वक्त की रोटी, यही नहीं, रहने के लिए छत। जी हाँ दर्शकों, ये संभव केवल एक ऐसे महान जन की वजह से हुआ है जिनका ख्याल पूरे देश विदेश में जोरों शोरों से चल रहा है। वो कोई नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। जी हाँ दर्शकों, जिन गरीबों का कोई सहारा नहीं था, आज संत रामपाल जी महाराज जी उनका सहारा बने हैं। जिन गरीबों का अपना घर केवल सपनों में ही रह गया था, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा किया है। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान।
हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार रामपाल महाराज जी के शिष्य जरूरतमंद लोगों तक जरूरत की सारी चीजें यानी राशन की सामग्री घर घर बिल्कुल निःशुल्क पहुंचा रहे हैं। जिन गरीब बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, बुक्स नहीं है, उन्हें रामपाल जी महाराज जी उनके घर में निःशुल्क पुस्तकें और यूनिफॉर्म भिजवा रहे हैं। और यही नहीं, उनकी स्कूल की फीस भी संत रामपाल जी महाराज जी जमा कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी समाज भारत के लिए इतने सारे कार्य कर रहे हैं। बहन, तुमने तो बिल्कुल सच कहा था। तुमने तो मेरी परेशानी का हल ही बता दिया। देखा, यही तो मैं तुम्हें इतनी देर से समझाना चाह रही थी। सच में बहन, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान इस धरती पर विराजमान हो गए हैं हम लोगों के लिए। इसीलिए तो कहते हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। जैसा कि आपने देखा कि इस प्रकार एक ऐसे महान संत लगता है स्वयं परमेश्वर ही पृथ्वी पर अवतरित हो गए हैं। हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की बात कर रहे हैं, जिनको अक्सर समाज सुधारक भी कहा जाता है। लगता है अब सत्युग की शुरुआत कलयुग में हो चुकी है। आपने देखा कैसे वह समय निकट है जब सत्य, करुणा, प्रेम और न्याय फिर से इस धरती पर स्थापित होंगे। जैसे कि आपने देखा कि इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसी सेवा संकल्प यात्रा लेकर आए हैं जिसमें हर जरूरतमंद तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की व्यवस्था करवाई जा रही है। यह मुहिम एक मिसाल बन चुकी है, जहां भूखे को भोजन, बेघरों को छत और टूटे मन को सम्मान मिल रहा है। यह सब संभव हुआ है केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से, जिन्होंने हमें बताया कि असली सेवा कैसे होती है। जो गरीबों की सुनता है, असल में भगवान भी उसकी सुनता है, और जो गरीबों के दुख दूर करता है वह तो खुद परमेश्वर का ही रूप होता है। आज वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही खुद परमेश्वर का रूप है। धन्यवाद। आज सैकड़ों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज का सहारा मिल चुका है। आज जिन घरों में अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है, वहां मानो भगवान पहुंच रहा है। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। रोटी